हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 24 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार जल जीवन मिशन के तहत 2021 में कितने लाख ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करेगी। कर्नाटक सरकार जल जीवन मिशन के तहत 2021 में कितने लाख ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करेगी। ये जो है 25 लाख ग्रामीण परिवारों को। ठीक, कर्नाटक सरकार 2021 में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करेगी। ठीक, अब कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक को मैप में देख लेते हैं। ये है कर्नाटक। ठीक, ये केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक, इसकी कैपिटल बेंगलुरु है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। गवर्नर वजुभाई वाला हैं। 31 ज़िले हैं। कर्नाटक में लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 22 है और विधानसभा सीट 224 है, विधान परिषद सीट 75 है। और कर्नाटक के जो चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका हैं। ठीक, अभय श्रीनिवास ओका कर्नाटक के चीफ जस्टिस हैं और बेंगलुरु में जो है कर्नाटक की हाई कोर्ट स्थित है। ठीक, कर्नाटक किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा, ये 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और कौन कौन से बांध हैं कर्नाटक में। कृष्णा राज सागर बांध, ये कावेरी नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा बांध, ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। हेमावती बांध हेमावती नदी पर स्थित है और कम्बनी बांध, ये जो है 5 बांध ये कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक, और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तो नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेर घाट नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कम्बिनी नेशनल पार्क, ब्रह्मगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, ये 7 नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अगले 4 साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने अगले 4 साल के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति की घोषणा की है। ये जो है किस राज्य ने किया है तो गुजरात ने। ठीक, गुजरात राज्य सरकार ने अगले 4 साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति की घोषणा की है। ठीक, अब गुजरात राज्य ने किया है तो गुजरात को मैप में देख लेते हैं। ये है गुजरात। ठीक, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, और ये जो है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य भी है और यहाँ से गुजरात के तटों से नमक का उत्पादन किया जाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं गुजरात का। गुजरात, इसकी कैपिटल जो है वो गांधीनगर है। स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन एरिया वाला राज्य है गुजरात। ठीक, और गुजरात के जो CM हैं वो विजय रूपाणी हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। 33 ज़िले हैं गुजरात में। 26 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है। ठीक, और चीफ जस्टिस जो हैं विक्रमनाथ हैं। चीफ जस्टिस विक्रमनाथ हैं और गुजरात की हाई कोर्ट जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। ठीक, और बाउंड्री मतलब किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है गुजरात। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 राज्य और 1 देश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है गुजरात। ठीक, और कौन कौन सी झीलें हैं तो सूरसागर झील, थोल झील, गोमती झील, 3 झीलें गुजरात में स्थित हैं। और कौन कौन से बांध हैं तो सरदार सरोवर बांध,
नर्मदा नदी पर है। कमलेश्वर बांध हिरन नदी पर स्थित है। दंतेवाड़ा बांध ये बनास नदी पर है। और कदना बांध माही नदी पर स्थित है। 4 बांध गुजरात में स्थित हैं। 3 झील और 4 बांध गुजरात में स्थित हैं। ठीक, और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो गिर नेशनल पार्क ये जो है एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, मैरिन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बर्ड हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क गुजरात में स्थित हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक कुमार को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ये जो है जाम्बिया के। ठीक, जाम्बिया के उच्चायुक्त के रूप में अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी ने कोविड-19 टीकों की खरीद के लिए किस देश के लिए $940 मिलियन के ऋण पैकेज को मंजूरी दे दी है? एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 टीकों की खरीद के लिए किस देश के लिए 940 मिलियन के ऋण पैकेज को मंजूरी दे दी है? ये जो है बांग्लादेश के लिए। ठीक, बांग्लादेश के लिए एडीबी ने $940 मिलियन के ऋण पैकेज को मंजूरी दे दी है। ठीक, अब एडीबी की बात हुई है तो एडीबी के बारे में पूरा जान लेते हैं। ठीक, एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में मंडलियुंग नामक स्थान पर है और इसके प्रेसिडेंट जो हैं मत्सुगु असाकावा हैं और इसमें जो है 68 देश सदस्य हैं। एडीबी में 68 देश सदस्य हैं और इसका क्या पर्पज़ है, ये किस लिए बनाया गया है? तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक, अब बांग्लादेश की बात हुई है तो बांग्लादेश को मैप में देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। ठीक, ये है बांग्लादेश। ठीक, और ये जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, और बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल जो है ढाका है। करेंसी बांग्लादेशी टका है और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं और मुख्यमंत्री जो है शेख हसीना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश ने कृषि व सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने कृषि व सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जो है भारत और फिजी ने। ठीक, भारत और फिजी देश ने कृषि व सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेल हवर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। वे किस देश से हैं? लॉरेल हवर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। वे किस देश से हैं? ये जो है न्यूजीलैंड की हैं। ठीक, लॉरेल हवर्ड ये ट्रांसजेंडर एथलीट बनी हैं और ये न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं। ठीक, इनके बारे में याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 जून को। ठीक, हमने कल ही बताया था विश्व मानवतावादी दिवस, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस, ये 4 दिवस जो है ये 21 जून को मनाए जाते हैं। ठीक,
21 जून को 4 डे मनाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए सक्षम नाम से कोविड हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए सक्षम नाम से कोविड हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? ये जो है कर्नाटक में किया गया है। ठीक, कर्नाटक राज्य में दिव्यांगजनों के लिए सक्षम नाम से कोविड हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। और कर्नाटक के बारे में अभी इसके पहले हम डिटेल में बताए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खबरों में रहा पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये हमारा जीएस और करंट दोनों का क्वेश्चन है। ठीक, खबरों में रहा पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 23 जून को मनाया जाता है। ठीक, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 23 जून को मनाया जाता है। ठीक, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस दोनों मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और 23 जून 2011 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाने की घोषणा की और तब से हर साल इस दिन को 23 जून को मनाया जाता है। ठीक, 23 जून को 2 दिन मनाया जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 जून को मनाया जाता है। ठीक, और 2021 का विषय क्या है? तो 23 जून को #ओलंपिक डे वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, सक्रिय रहें। ठीक, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विथ द #ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के निर्माण के उपलक्ष्य में जनवरी 1948 में ओलंपिक दिवस मनाने को मंजूरी दी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है लौसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अध्यक्ष थॉमस बॉच हैं और स्थापना जो है 23 जून 1894 में फ्रांस के पेरिस में हुआ था। ठीक, हम बार 19 बोल रहे हैं, 1894 है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 जून को मनाया जाता है। ठीक, अब तक 2 ही डे था, विधवा दिवस, ओलंपिक दिवस, अब और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे भी 23 जून को मनाया जाता है। ठीक, और इस अवसर के एक भाग के रूप में भविष्य लोक सेवा का नवाचार करना, SDG तक पहुंचने के लिए एक नए युग के लिए नए सरकारी मॉडल विषय के तहत एक वर्चुअल कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये जो है सुमिता मित्रा हैं। ठीक, सुमिता मित्रा को यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित नवाचार पुरस्कारों में से एक है, जो यूरोप और उसके बाहर के उत्कृष्ट आविष्कारकों को पहचानने के लिए
यूरोपीय पेटेंट कार्यालय EPO द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की? हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं? ये बिहार ने शुरू की है। ठीक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू की है। दोनों योजनाएं राज्य की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किए? हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किए हैं? ये जापान। ठीक, जापान और भारत की नौसेना ने समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किए और भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का एहसास कराना था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये जो है इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में जो है नियुक्त हुए हैं। ठीक, और न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव 25 जून को अवकाश ग्रहण करने वाले हैं। ठीक, और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। देश के प्रधान न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है। ठीक, ये जो है GS के क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, संविधान के प्रश्न बन सकते हैं। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो जो है 62 वर्ष है। और देश के प्रधान न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो ये 65 वर्ष है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ब्रिटिश वकील ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है? हाल ही में किस ब्रिटिश वकील ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है? ये करीम खान ने। ठीक, और वह गाम्बिया के फतो बेसौदा से पदभार ग्रहण करेंगे, जिनका 9 साल का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हो गया था। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई। मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है और सदस्य राज्य जो है 123 हैं और भाषाएं फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों भाषाएं हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरटेल ने 5G नेटवर्क समाधान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हाल ही में एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये TCS के साथ। ठीक, TCS के साथ साझेदारी की है। और भारतीय एयरटेल और टाटा समूह ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान लागू करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जो जनवरी 2022 में वाणिज्यिक विकास के लिए उपलब्ध होगा। और टाटा समूह के एक ORAN ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क आपराधिक रेडियो और गैर स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर कोर और पूरी तरह से स्वदेशी टेलीकॉम स्टॉक को
एकीकृत किया है जो समूह और उसके भागीदारों की क्षमताओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? निम्न में से किस राज्य सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? ये तमिलनाडु राज्य ने। ठीक, तमिलनाडु राज्य सरकार ने रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है। और तमिलनाडु सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद में इकोनॉमिक एक्सपर्ट रघुराम राजन के साथ एस्थर डफलो और डॉक्टर अरविंद सुब्रमणियन जैसे नामों को भी जोड़ा गया है। और तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, चीफ जस्टिस एम.के. स्टैलिन हैं और यहाँ की पॉपुलेशन 6.79 करोड़ है और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर से IAF की पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? जम्मू कश्मीर से IAF की पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये जो है माविया सूदन। ठीक, माविया सूदन बनी है। फ्लाइंग ऑफिसर माविया सूदन भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं। वह वायुसेना में शामिल होने वाली 12वीं महिला फाइटर पायलट हैं। 24 वर्षीय माविया जम्मू संभाग के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा LOC के पास लंबेरी गांव की रहने वाली हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है? हाल ही में किसे 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है? ये जो है मनप्रीत सिंह को। ठीक, मनप्रीत सिंह को जो है 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सदस्य बनाया गया है। और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम और रानी रामपाल हैं को महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। जबकि अनुभवी डिफेंडर वीरेंद्र लड़ाका और हरमनप्रीत सिंह को उप कप्तान बनाया गया है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब कल के प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जून 2021 में फ्रेंच ग्रांड प्री किसने जीत ली है? ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार आशीर्वाद योजना को लॉन्च करेगी? ये उड़ीसा राज्य सरकार लॉन्च करेगी। तीसरा क्वेश्चन है, कब से हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? ये 2015 से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में है? ये ईरान में स्थित है। ठीक, अगला है, यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सुमित्रा मित्रा को सम्मानित किया गया है। और अगला प्रश्न है, जून 2021 में सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने दिव्यांग खेल केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है? ये 5 केंद्र खोले जाएंगे। ठीक, ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है? दूसरा प्रश्न है, किसने जान है तो जहान है अभियान शुरू किया है? तीसरा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 योजनाएं शुरू की हैं? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। चौथा प्रश्न है, वी कनगराज को किस राज्य का राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पांचवा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है?
छठवां प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की रहने वाली माव्या सूदन राजौरी जिले भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं? दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।